विश्वविद्यालय स्तरीय पढ़ाई में पीएचडी जो डिग्री है वो सबसे बड़ी डिग्री होती है। उसके बाद ही आप किसी क्षेत्र में जा सकते हैं, खास करके शिक्षक बन सकते हैं, महाविद्यालय में अन्य कार्य कर सकते हैं। नियम यह है कि हर 6 महीने पर पीएचडी धारक हैं वो संबंधित विभाग में विभागाध्यक्ष के समक्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ऐसा अमूमन नहीं हो पाता है। लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के जो विभागाध्यक्ष डॉक्टर शाहिद हसन हैं, उन्होंने अपने विभाग के जो शोधार्थी हैं जो शोध पत्र तैयार कर रहे हैं पीएचडी विभाग के शोधार्थियों के लिए, इन्होंने एक नियम बनाया है। इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हमारे विभाग के जितने शोधार्थी हैं वो 6 महीने, स्पष्ट कह दिया कि जो शोधार्थी हैं अगर स्वयं आके वो शोध पत्र विभाग में जमा नहीं करते हैं तो उनका शोध पत्र स्वीकार नहीं करेगा विभाग। जिस प्रकार से मिथिला विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष ने ये नियम बनाया है, अगर सभी विभागों में अमूमन यह नियम हो जाए तो शोधार्थी स्वयं आके अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में शोधार्थी ने क्या कहा इस नियम के बारे में, वहीं जब इस संबंध में जब हमने समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शाहिद हसन से जानना चाहा क्या आपने नियम बनाया है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि शोधार्थियों के फायदे के लिए मैंने नियम बनाया है। अगर शोधार्थी नहीं आएंगे तो उनका जो रिपोर्ट प्रारूप है उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्हें स्वयं आना होगा और उपस्थित होकर उन्हें रिपोर्ट जमा करना होगा। इस संबंध में शोधार्थी ने क्या कहा, वहीं विभागाध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं लोगों की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। मौजूद नहीं रहेंगे अपने माने विभागाध्यक्ष के सामने में, संबंधित सहायक और के सामने में अपना प्रतिवेदन देने के लिए। कोई किसी के मार्फत भेज के ऐसा नहीं कर सकते हैं और न करेंगे। जो होगा सामने में प्रतिवेदन देखेंगे, अटेंडेंस उसका मिलाएंगे, उसके नाम का एडमिट कार्ड से उसका फोटो मिलाएंगे, वो सही है कि जाली है, कोई गलत तो नहीं है, गलत ढंग से तो नहीं आ गया है। आप कैसे आते थे और किस प्रकार से आप यहाँ अपना काम करा के जाती थी? इससे पहले मैं जब भी आती थी तो ऐसा नहीं था। एक्चुअली हमारा जब भी एडमिशन हुआ था उसी समय कोरोना आ गया था। कोरोना के समय में यहाँ पे उतना ज़्यादा क्लास नहीं चल पाया और जो ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो भी ढंग से नहीं हुआ था विभाग द्वारा। यही वजह है कि जब से सर आए हैं तब से तो हम लोग का जो भी कोर्स वर्क का काम था वो हो गया हुआ है और अभी उसके आगे का जो भी काम है वो पारदर्शी पूर्ण से बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि इन्होंने नियम लागू किया है, इससे जो शोधार्थी हैं जो 6-6 महीना पर आके अपने यहाँ प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करते हैं, अगर वो समय पर नहीं जमा करेंगे, वह स्वयं नहीं आएंगे, तो आपको नहीं लगता कि उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट रुक जाएगा, वो पीएचडी नहीं कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है। जब सर का आदेश हुआ है, हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर शाहिद हसन सर का आदेश हुआ है तो सब स्टूडेंट को मानना चाहिए, क्योंकि हमारी भलाई के लिए आदेश हुआ है। क्या सभी विभागों में ऐसा नियम लागू हो तो क्या फायदा होगा जो शोधार्थी हैं? जो भी शोधार्थी अगर सभी विभागों में हमारे सर की तरह वो भी अपना मार्गदर्शन अपनाएं, हमारे सर की तरह राह पे बढ़ें, तो कोई भी स्टूडेंट को कोई किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनका काम भी समय पर अपने अनुसार अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। पीएचडी सेक्शन में या पीएचडी से रिलेटेड जितने भी शोधार्थी हैं, पूर्व में जो शोध का कार्य होता था तो वो उससे काफ़ी बदनामी हो रही थी। और जब मैंने अपना योगदान दिया 1 फरवरी 2022 को, और तब से सारे पीएचडी शोधार्थी को हमेशा दिशा निर्देश देते रहे, छात्रों को दिशा निर्देश देते रहे और कोशिश किया कि इनको बगैर कोई परेशानी के छात्र छात्राओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इनका काम किया जाए। वो कभी अपने को पराया महसूस ना करें और एक गार्जियन की हैसियत से, एक शिक्षक जो पिता और गुरु होता है, अपने पिता से भी ज़्यादा आदरणीय होता है, जो ज्ञान देता है, और उससे जैसी अपेक्षा रखती हैं शिक्षक, छात्राएं, उनको उतना ही इज्जत और सम्मान देकर उनका काम होना चाहिए। उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं। इसलिए मैं सबसे पहले अपना यहाँ विभाग के जितने भी मेरे कर्मचारी पदाधिकारी हैं, शिक्षक हैं, सबको मैंने दिशा निर्देश दिया है कि छात्र हित में सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनका काम को किया जाए और पारदर्शिता अपनाई जाए, और कोई गलत काम पीएचडी या कोई भी विभाग से संबंधित काम हो तो उसमें कोई गलत नहीं किया जाए, ताकि जो व्यवस्था है वो ठीक ढंग से चले और बदनामी विभाग की ना हो। हम यही कोशिश करेंगे कि आगे भी हमारे छात्र आगे बढ़ें और शुभकामना देंगे कि आगे बड़े ऊंचे पद पर जाएं और आसीन हो, और उनको शुभकामना देते हुए उनको आगे बढ़ाने का प्रेरणा देते रहेंगे।